प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग का स्वागत है आपका डिवोशन में। और आज हम लोग एक थोड़े डिवोशन के लिए बात करेंगे, एक वचन। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तो जीवित है, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। इस डिवोशन को अभिषेक करो, जो भी भाई बहन वचन सुनते हैं आप उनके जीवन में काम करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमेन। ओके, हम लोग आज नीति वचन का 16 और वचन 6 में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आज आप देखेंगे हर एक इंसान पश्चाताप के लिए, क्षमा के लिए या पापों की मुक्ति के लिए बहुत कुछ करता है इंसान, अपनी तरीक़े से, अपनी परंपरा के द्वारा, अपनी सोच विचार के द्वारा और अपनी कर्मों के द्वारा। हर एक इंसान यही प्रयास करता है कि वो मुक्ति प्राप्त करे, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति की आवश्यकता है। पर मुक्ति हमें इस धरती पर कहीं नहीं मिल सकता और ना हमारी कोशिशों से हमें मिल सकता है। पर मुक्ति तो तभी मिलेगा जब इंसान कृपा और सच्चाई को समझ पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कृपा और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, तब परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में आ सकता है। क्योंकि अधर्म की क्षमा के लिए कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जो हम करके उससे बच सकते हैं। तो ये वचन इस प्रकार कहता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और परमेश्वर के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। दोस्तों, जैसे आप अपनी माता पिता का आदर करते हैं, अपनी बड़ों का आदर करते हैं, या अपनी गुरु शिक्षक का आदर करते हैं, उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर का आदर करने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर आपको जीवन देता है, जो परमेश्वर आपको चलाता है, जो परमेश्वर आपको संभालता है। पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि अधर्म का प्रायश्चित सच्चाई और कृपा से होता है। आप परमेश्वर की सच्चाई और कृपा के बिना आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। रोमियो का 3:23 में कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो का 6:23 में कहता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो का 3:23 में कहता, हर एक मनुष्य पापी है। और ये पाप से प्रायश्चित पाने के लिए हमें उस सच्चाई को जानना होगा, हमें उस कृपा को समझना होगा जो परमेश्वर आप और मेरे जीवन में करना चाहता है। इफिसियों की किताब में कहता है, अपनी कर्मों से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और तीतुस का 3:5 में कहता है, इफिसियों का 2:8 में कहता है कि अपने कर्मों से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तीतुस का 3:5 में कहता है, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की धार्मिकता को समझना होगा। परमेश्वर जो कृपा, परमेश्वर जो दया आप पर करेगा, उसी से हम बच पाएंगे। और परमेश्वर ने बहुत पहले से ये कृपा और दया हम पर किया है। हम क्रूस पे देख सकते हैं, हम यीशु मसीह को इस धरती पर देहधारी होकर आया, हम उसमें देख सकते हैं कि यूहन्ना का 1:16 में, 1:14 में अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण है और हमें उसी अनुग्रह से हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हमें समझना होगा। हम प्रकाशित वाक्य 13:8 में हम देखते हैं कि ये सृष्टि की नींव डालने से पहले से परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा कर चुका है। यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान हो चुका है। आज क्रूस पर सच्चाई, करुणा या
कृपा और सच्चाई को हम देख सकते हैं क्रूस के ऊपर। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, आज आपको मुझे अगर क्षमा प्राप्त करना है या पापों से बचना है या मुक्ति प्राप्त करना है, तो एक ही चीज है, हमें परमेश्वर की कृपा और सच्चाई पर विश्वास करना होगा। अगर आपके पास परमेश्वर का यानी कि परमात्मा का भय है तो आप जरूर कृपा और सच्चाई पर विश्वास करेंगे। और वो कृपा सच्चाई हम क्रूस पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को क्रूस पर जीवन दिया है। आज जो भी कोई इंसान उसके नाम पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर की सच्चाई पर भरोसा करना, परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करना। कृपा कई बार दया पर भी हम देख सकते हैं, वो हमारी नकारात्मक चीजों को हमसे दूर किया, ये दया है। और ये अनुग्रह है कि वो हमें नरक से, पापों से बचाए। इसलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह कृपा और सच्चाई है। क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, वो जीवित है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी पवित्र परमेश्वर पिता, इन वचनों को जो भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी कर्मों से, अपनी धर्म से, अपनी धर्म से, अपनी परंपराओं से, अपनी तमाम इन सब चीजों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक इंसान कोशिश कर रहा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परंतु कोई भी इंसान अपने आप में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु, हम धन्यवाद करते कि तू मनुष्य से प्रेम करता है, उनको बचाने के लिए तूने दया और कृपा इस धरती पर भेजा और वो हमें क्रूस पर दिखाई देता है। धन्यवाद देते, वो हमारी पापों को उठा लिया, वो हमारी पापों के लिए बलिदान हुआ, वो हमारे पापों के लिए कब्र में गया, वो हमारे पापों के लिए जी उठा। हे यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता, हमें माफ कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करिए लोगों को इन संदेश, थोड़ा भी जो भी संदेश है शेयर करिए लोगों से, आमीन। और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।